अब यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप्स दिया हुआ है। ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही सही तरीके से भरना है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीसी के बुकलेट के बारे में। अब आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर रही होगी कि ये केबीसी का बुकलेट क्या है। दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे लोगों को नहीं पता कि केबीसी का बुकलेट क्या है, और बहुत से लोगों को हो सकता है पता है। अगर आप लोगों को बुकलेट के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप लोग केबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, केबीसी में भाग लेना चाहते हो, तो आप लोगों को बुकलेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को भी बुकलेट का सामना करना पड़ता है। अब ये बुकलेट होता क्या है दोस्तों, मैं सबसे पहले इसके बारे में बता दूं। बुकलेट केबीसी से मिलने वाला एक फॉर्म होता है जो कि 3 से 4 पेजेस का होता है। दोस्तों, ये फॉर्म आपको कब मिलता है? तो दोस्तों, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आप लोगों का सिलेक्शन सोनीलिव ऐप के द्वारा होता है, या भीम ऐप के द्वारा होता है, या फिर अमेजॉन ऐप के द्वारा होता है, या फिर आप लोग ऑनलाइन खेलते हो उसके द्वारा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एक ग्राउंड ऑडिशन देना पड़ता है, जहां पे जीके का टेस्ट होता है और आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप लोग ग्राउंड ऑडिशन पास कर लेते हो, उसके बाद में आपके पास में एक बुकलेट दिया जाता है। और ये बुकलेट जो होता है वो 3 से 4 पेजेस का होता है, जो फॉर्म होता है। अब ये फॉर्म में आपको पूरी बारीकी से डिटेल भरनी पड़ती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पे कि आपको वो डिटेल्स कैसे भरना है, और आपको डिटेल्स भरने में कौन कौन सी सावधानी रखना है। तो यहाँ पर जो है, ये बुकलेट का महत्व एक फॉर्म होता है जिसे आपको बहुत सावधानी से भरना होता है। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे, और वहां पे आपको बताता हूँ कि बुकलेट में आपको क्या क्या दिया जाता है और आपको क्या क्या स्पष्ट तरीके से भरना होता है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, और यहाँ पे हम जानेंगे कि बुकलेट में कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स है जो आपको भरना होता है। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी 2025 के लिए बुकलेट फॉर्म, यानी कि कंटेस्टेंट प्रोफाइल सीट, मुख्य रूप से ग्राउंड ऑडिशन के बाद में दिया जाता है, जो कि लेवल 5 होता है, के दौरान भरा जाता है। यह फॉर्म आपके व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व के बारे में होता है, जिसे शो के प्रोड्यूसर इंटरव्यू के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फॉर्म होता है जहां पे आपको पूरी डिटेल्स भरना होता है। ये लेवल 5 होता है, और जहां पे प्रोड्यूसर आपका इंटरव्यू लेने के बाद में इस फॉर्म का उपयोग करते हैं। बुकलेट फॉर्म भरने के मुख्य चरण और विवरण नीचे दिए गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो बुकलेट फॉर्म भरने के मुख्य भाग, सबसे पहला है व्यक्तिगत जानकारी। अपना पूरा नाम, आपको अपना पूरा नाम लिखना है वहां पे। लिंग, आप मेल हो फीमेल हो ये लिखना है। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी के साथ में हो, वो मोबाइल नंबर आपको देना है, और आपका ईमेल आईडी वहां पे स्पष्ट रूप से भरे। तो सेकंड नंबर है शिक्षा और कार्य, अपने स्कूल और कॉलेज का नाम, शैक्षणिक योग्यता और वर्तमान व्यवसाय। तो आप अगर स्कूल पढ़ते हैं या कॉलेज पढ़ते हैं, जो पढ़े हो, आपने उसका नाम लिखना है। आपकी शैक्षणिक पात्रता क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो, वो आपको भरना है। और वर्तमान में व्यवसाय, वर्तमान में अब क्या कर रहे हो, अभी आज के टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या किसी का जॉब कर रहे हो, ये आपको भरना है। नंबर थर्ड, आय का विवरण। आपकी मासिक यानी कि मंथली इनकम और कार्य के अनुभव के अनुसार पूछा जाता है। आप मंथली कितना कमाते हो और आपका क्या व्यवसाय करते हो, उसके बारे में पूछा जाता है। चौथा है निवास स्थान। अपना मूल स्थान, निवासी स्थान यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस सही तरीके से भरे, क्योंकि इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब आप लोग कहाँ रहते हो, और प्रेजेंट में यानी कि आप वर्तमान काल में कहाँ रहते हो, अभी आप लोग कहाँ रहते हो, उसका आपको एड्रेस वगैरह लिखना है। ठीक है। उसके बाद पांचवा है पारिवारिक विवरण। अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी और उसकी उनकी पृष्ठभूमि के बारे में लिखें। अब अपने परिवार में कौन कौन व्यक्ति रहता है, उस कहाँ पे रहता है, तो ये भी आप लोगों को भरना है। नंबर 6 पर आएगा आपका रुचि और कहानी। आपकी हॉबीज, जीवन की कोई दिलचस्प घटना या संघर्ष की कहानी जिसमें आपकी एक विशिष्ट पहचान हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपकी हॉबीज, यानी कि आपको किस खेल में रुचि है, जीवन में कोई दिलचस्प घटना तो नहीं हुई है, किसी से आपने संघर्ष किया है, कोई आपके जीवन में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में भी आपको यहाँ पर विशिष्ट रूप से अच्छे से लिखना है। अब यहाँ पे आपको दस्तावेज क्या लगना है, देखिए, जरूरी दस्तावेज यानी कि ऑडिशन के समय कौन से दस्तावेज लगते हैं। बुकलेट फॉर्म भरने के साथ साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज की मूल प्रति और दो फोटोग्राफी अटैच करना होता है। ठीक है, यानी कि 2 फोटोग्राफ आपको अटैच करना पड़ता है, और दस्तावेज की आपको जेरोक्स। तो उसमें क्या क्या लगता है आपको, सबसे पहले आता है पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड, ये आप लोगों को इसका जेरोक्स लगेगा। आपको पते का प्रमाण पत्र यानी कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल, यानी कि एड्रेस प्रूफ में आपको राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली का बिल आपको इसका जेरोक्स लगेगा। और फोटोग्राफ में आपको 4 से 6 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास में रखना है, ये भी आपको लगेगा। उसके बाद में सिम स्टेटमेंट, जिस मोबाइल नंबर से आपने पंजीकरण किया है, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसका हालिया बिल या स्टेटमेंट लगेगा। अब देखिए, अगर आप लोगों का मोबाइल का जो बिल, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका अगर आप बिलिंग वाला है, तो आप लोगों को उसका बिल का जेरोक्स लगेगा। या फिर अगर वो बिलिंग वाला नहीं है, प्रीपेड है, तो आप जो है
आपका जो भी कंपनी का सिम है वहां पे आप ऑफिस में जाके उसका स्टेटमेंट निकाल के आप लोग उसका जेरोक्स यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप्स दिया हुआ है। ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही सही तरीके से भरना है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। ईमानदारी का सबसे पहले आता है ईमानदारी का। फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी ना दे, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स झूठ को आसानी से पकड़ लेते हैं। देखिए ये जो टिप्स वाला जो है इसमें आप लोगों को कोई भी गलत चीजें नहीं लिखना है। जो आपके सामने हुआ है, जो आपके साथ में होता है वही आपको लिखना है। जो आप लोगों का रियल है, ओरिजिनल है, वही आपको लिखना है, कोई भी गलत नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं ये आपके झूठ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहां पे 2-3 बार इंटरव्यू होता है। स्पष्टता, फॉर्म को साफ साफ लिखे और हिंदी या अंग्रेजी में से उस भाषा को चुनाव करें जिसमें आप सहज हो। अब देखिए जो फॉर्म आपको भरना है वो फॉर्म आपको स्पष्ट यानी कि क्लियर तरीके से भरना है, ताकि और जब आपको इंटरव्यू हो तो वो उसमें लिखा हुआ स्पष्ट तरीके से दिख सके। कोई भी गिचुड़ माचुड़ नहीं, लिख दिया काट दिया, लिख दिया काट दिया, इस तरीके से आपको फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म को एकदम क्लियर नीट रखना है और आपके मन पसंदीदा भाषा, जो आप हिंदी में बोलते हो तो आपको हिंदी में वहां पे लिखना है। अगर आप लोग इंग्लिश बोलते हो तो आपको इंग्लिश में, जो आपको सहज यानी कि जो आपको कंफर्टेबल लगता है उससे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। उसके बाद में पंजीकरण के माध्यम से 2025 के पंजीकरण सोनी लिव ऐप या आधिकारिक वेबसाइट नंबर 918591975331 के माध्यम से भी किए जाते हैं। तो जैसे कि आईवीआर कॉल के द्वारा भी आपसे किए जाते हैं, लेकिन जो है ये बुकलेट आपको दिया ही जाता है, ये आपको भरना ही होता है, क्योंकि इसके बारे से ही आपको जानकारी जो है केबीसी वालों को मिलती है। और यहाँ पर आपको क्लियर लिखना है। ये फॉर्म जो है ये क्लियर भरना है आपको। अगर आपको नहीं समझता तो आप किसी से पूछ लीजिए ये फॉर्म कैसे भरना है, तो आप लोग फॉर्म अच्छे तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों केबीसी का जो बुकलेट है वो 3 से 4 पन्नों का होता है। और ये आपको जब आपको केबीसी का कॉल आता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में आपका ग्राउंड ऑडिशन होता है। ग्राउंड ऑडिशन होने के बाद में आपको ये बुकलेट दिया जाता है, जहां पर ये सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से भरनी होती है। अगर आप लोग ये जानकारी सही तरीके से भर देते हो, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपको हॉट सीट के लिए फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट में खिलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बुकलेट का मतलब एक फॉर्म है, ना कि कुछ और। तो आप लोगों में से किन किन को नहीं पता था कि बुकलेट क्या है तो मुझे कमेंट करना। दोस्तों यहाँ पर छोटा सा आपका एक आईक्यू टेस्ट लिया जाए। अगर आप लोग केबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, केबीसी में भाग लेना चाहते हो, तो आपको बताना है कि केबीसी में पूछे जाने वाला 12वां सवाल कितने लाख का, कितने हजार का या कितने करोड़ का होता है। तो मुझे कमेंट करके बताना है कि केबीसी में पूछे जाने वाला 12वां सवाल कितने लाख का, कितने हजार का या कितने करोड़ का होता है। तो दोस्तों आपको ये फटाफट मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा या थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपको काम का लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंच जाए। हो सके तो इस वीडियो को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि और भी लोगों को इसका नॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।